वेलकम बैक टू माय चैनल किचन फॉर डायबिटिक्स। आशा करती हूँ कि आप सब सकुशल हैं। बर्फ़ी के कलर और उसके टेक्सचर को देखते ही मुंह में पानी आने लगता है, लेकिन डायबिटिक पेशेंट सोचते हैं कि ये हम खा सकते हैं या नहीं। आज मैं मेरे किचन में डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बर्फ़ी किस तरीके से बनाना है चलिए बताऊँगी। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल बटन दबाइए। आपको इसी तरीके से न्यू अपडेट्स मिलते रहेंगी। आप मेरी आलमंड मिल्क और कोकोनट मिल्क की रेसिपी देखी होंगी, उसी के बचे हुए लेफ़्ट ओवर पल्प से आज मैं बर्फ़ी बनाना बताऊंगी। ये आलमंड का लेफ़्ट ओवर पल्प, ये है कोकोनट का लेफ़्ट ओवर पल्प। इन दोनों को मैंने फ्रीज़र में स्टोर कर रख लिया था। बचा हुआ पल्प में फाइबर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और हेल्थी फैट रहते हैं, इसीलिए मैं इसी से आपको बर्फ़ी बनाना बता रही हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पहले स्टोव ऑन करके पैन हल्के से गर्म होने के बाद 1 चम्मच घी को इसमें डाल रही हूँ। घी में हेल्थी फैट्स होते हैं, ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए हानिकारक नहीं है। डायबिटिक पेशेंट्स प्रतिदिन 1 चम्मच घी का सेवन कर सकते हैं। घी हल्के से गर्म होने के बाद इसमें लेफ़्ट ओवर आलमंड पल्प और लेफ़्ट ओवर कोकोनट पल्प को डाल रही हूँ। आपके पास आलमंड या कोकोनट दोनों में से कोई एक ही पल्प है तो एक पल्प से भी आप बर्फ़ी को बना सकते हैं। इस पल्प में मॉइस्चर रहेगा, ये मॉइस्चर जाने तक हमें इसे अच्छे से रोस्ट करना होगा। हमें इसे अच्छे से भूनना चाहिए। अगर इसे अच्छे से नहीं भूनेंगे तो आपकी बर्फ़ी के चक्कियों में से पानी छूटने लगेगा। आपने अगर कभी नारियल की बर्फ़ी बनाई है तो आपको पता चलेगा कि इसमें से पानी किस तरीके से छूटता है। इसीलिए इसे अच्छे से भून कर बनाएंगे तो इसे आप बनाने के बाद बाहर 2 से 3 दिन तक रखने पर भी ख़राब नहीं होगी। इसे चाहे तो फ्रिज में 8 से 10 दिन तक स्टोर कर रख कर भी खा सकते हैं। ये ड्राई होगा ना तो बेस का फ्लेवर अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएगा। चलिए अच्छे से ड्राई हो चुका है, इसके लिए हम बेस बनाते हैं। बेस बनाने के लिए यहाँ मैं 2 चम्मच मिल्क पाउडर को लिया है। इसमें शुगर की क्वांटिटी रहती है लेकिन ज़्यादा नहीं रहती है। बेस बनाने के लिए मैं यहाँ फ्रेश क्रीम को ऐड कर रही हूँ, यानी कि घर की मलाई को ऐड कर रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स करके इसका घोल बना लेंगे। यहाँ स्पून से मिक्स कर रही हूँ, चाहो तो आप विस्कर की मदद से भी इसे अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। इसका घोल इस तरीके से रहना चाहिए। इसे इस तरीके से गाढ़ा पेस्ट बना लीजिए और इसमें लम्स भी नहीं रहना चाहिए। इस बेस को मैंने यहाँ पैन में डाला है। इस बेस की वजह से रिचनेस आएगा और क्रीमी टेक्सचर भी आएगा। दूध से अगर आप बर्फ़ी बना रहे हैं तो गीली बनती है, सेटिंग कंसिस्टेंसी भी नहीं आती है, लेकिन इस बेस की वजह से अच्छी सी बाइंडिंग आएगी। बर्फ़ी बनाने में खोया और कंडेंस्ड मिल्क की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इस घोल को आप बनाने की वजह से इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खोया और कंडेंस्ड मिल्क में स्वीटनेस बहुत होता है, जो डायबिटिक पेशेंट है और जो अपना वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए सही नहीं है। ये करीब आ चुका है। मैं यहाँ केसर को दूध में भिगो कर रख लिया था, इसमें ऐड कर रही हूँ क्योंकि बर्फ़ी में केसर का फ्लेवर भी अच्छा लगता है और उसका कलर भी बहुत अच्छा लगता है। चलिए अब इसमें कोकोनट और बादाम के पल्प को ऐड करते हैं। इसे बेस से बाइंड होने तक चलिए इसे मिक्स कर लेते हैं। चलिए इसमें मैं अब 2 चम्मच खजूर के पाउडर को ऐड कर रही हूँ। इस पाउडर को अच्छे से मेल्ट होने के लिए और इसे अच्छे से कुक होने के लिए इसमें मैं आधा कप नारियल के दूध को ऐड कर रही हूँ। इसे हमें लो मीडियम फ्लेम पर पकाते जाना है। इसे हमें तब तक पकाना चाहिए कि इसमें जो कच्चापन है वो सूख जाए और बेस में मलाई है जो इसमें मिलजुल जाए। इसे कुक होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, इसे बनने में 5 से 6 मिनट ही लगेंगी। इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके से रहना चाहिए। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो ज़रूर लाइक करिए। आप जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स को जानते हैं उनके साथ मेरे इस चैनल को ज़रूर शेयर करिए। उन्हें हेल्थी डेजर्ट्स और रेसिपीज़ बनाने में मदद करिए। बर्फ़ी को बनाने के लिए मैं यहाँ ऑलरेडी ट्रे को सेट कर चुकी हूँ। बटर पेपर को डालकर इस पर मैंने घी से ग्रीस किया है। चाहो तो इसे ऑयल से भी ग्रीस कर सकते हैं, लेकिन घी से करिए, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। चलिए इसे अच्छे से सेट करते हैं। चलिए इसे अच्छे से प्रेस करते हुए लेवल आउट करते हैं। इसे प्रेस करने के बाद इसे हम कुछ डेकोरेट भी कर सकते हैं। हलवाई के जैसा डेकोरेट करना चाहते हैं तो इस पर सिल्वर पेपर और थोड़े से ड्राई फ्रूट से भी डेकोरेट कर सकते हैं। इसे सेट होने के लिए रूम टेम्परेचर पर रखना चाहते हैं तो 3 से 4 घंटे रखने चाहिए। अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख के सेट कर सकते हैं। मैंने तो इसे फ्रिज में ही रखा है। चलिए इसे टर्न लेते हैं। बटर पेपर को मैंने ग्रीस कर लिया था, इसीलिए ये आसानी से टर्न हो गया है। ये देखिए बर्फ़ी का टेक्सचर एकदम परफेक्ट लग रहा है।
इसमें मैंने डेट्स पाउडर को ऐड किया था, इसीलिए इसका कलर ब्राउन आ चुका है। इसमें अगर आप चाहो तो येलो फूड कलर को ऐड कर सकते हैं। इसे अब अपने मनचाहे शेप में कट कर सकते हैं, स्क्वायर या डायमंड शेप। मैं यहाँ स्क्वायर शेप में कट कर रही हूँ। इसे पीसेस बनाते वक्त ही मुझे बहुत सॉफ्ट लग रहा है। आप इसे बादाम या पिस्ता किसी भी ड्राई फ्रूट से डेकोरेट कर सकते हैं। मैं तो यहाँ आज बादाम से डेकोरेट करने वाली हूँ। बर्फ़ी ब्राउन कलर में रहने की वजह से ये मावा बर्फ़ी लग रही है। आप अगर किसी को नहीं बोलेंगे तो ये कोई नहीं पहचान पाएगा कि ये पल्प से बनी हुई है। चलिए इसे बादाम से डेकोरेट कर लेते हैं। मेरे यहाँ सिल्वर पेपर अवेलेबल नहीं है तो मैंने यहाँ सिल्वर पेपर नहीं लगाया है। आप चाहो तो सिल्वर पेपर से भी डेकोरेट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक पीस बाहर निकाल कर दिखाती हूँ। ये ड्राई नहीं है, एकदम क्रीमी है। ये देखिए अंदर जो दरदरा टेक्सचर दिख रहा है ना, वो हमने जो बेस बनाया था उसकी वजह से आया है। बिल्कुल खोए जैसा टेक्सचर लग रहा है ना। आप डायबिटिक पेशेंट है या आप वेट लॉस जर्नी में है तो इस डेज़र्ट को आप अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। इस हेल्थी बर्फ़ी को घर पर सभी एंजॉय कर सकते हैं। मेरे लड़के को तो ये बहुत पसंद आ गया है। घर पर बनाने की वजह से ये बहुत हेल्थी और बहुत टेस्टी बन चुका है। डायबिटिक पेशेंट्स ही नहीं, सभी इस बर्फ़ी को अपने डाइट में शामिल कर सकती हैं। आप जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स को जानते हैं उनके साथ इस रेसिपी को शेयर करिए और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा घर पर बना हुआ खाइए। ऑलवेज ईट हेल्थी, स्टे हेल्थी, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।